परंतु हम अनुभूत करते हैं कि हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वहीं से नियंत्रित होती हैं। कोई मिलता है, कोई छूट जाता है, किसी के साथ चलते हैं, किसी का साथ छूट जाता है। ये क्या मेरे आपके कारण होता है? मैंने कितनी बार सोचा कि क्या मेरे चाहने से कोई व्यक्ति मेरे साथ चलेगा या मेरा साथ छोड़ेगा? क्या वो शिव के तरफ अपने कदम बढ़ाएगा या रास्ते में रुक जाएगा? उस इंसान के चाहने से या मेरे चाहने से ऐसा नहीं होता। ये तो महादेव का नियंत्रण है। वो जो चाहे, जिससे चाहे करवाते हैं, और ये भी उनकी एक लीला ही है। हम जैसे ही अपने लौकिक जीवन में डूबने लगते हैं तो महादेव एक ऐसा झटका देते हैं कि हमारी दिशा और दशा दोनों शिव की तरफ मुड़ जाती है। हम कहाँ संसार में डूबने लगते हैं, हम कहाँ संसार में फंसने लगते हैं, और महादेव हमको और आपको कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ना कोई ऐसी बात पैदा करते हैं जिससे हमारा मन फिर से महादेव के तरफ मुड़ जाता है। आज इस कालखंड में जिसमें हमने अपने शिव को गुरु बनाया है, गुरु शब्द की जो व्याख्या है, शास्त्रों ने कहा अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। मेरे जीवन में, इस तमस में, इस अंधकार में ज्योतिर्मय यानी ज्योति का रूप लेकर, रोशनी का रूप लेकर आप उतरिए, शास्त्रों ने कहा। और भारतीय मनुष्यों ने भी ये पाया कि संसार में अंधकार शाश्वत है, अंधकार है, अंधकार को लाना नहीं पड़ता। अंधेरा तो है ही, रोशनी लाई जाती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई टॉर्च नहीं बनता, हमेशा टॉर्च तभी दिखता है जब उसमें रोशनी होती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई बल्ब नहीं लगता, घर में बल्ब लगता है। लाने के लिए नहीं, दिया जलता है कि हमारे घर में, हमारे मन में जो अंधेरा है वो रोशन हो जाए, प्रकाशित हो जाए। और ये अंधेरा सिर्फ लौकिक जगत में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अंधेरा सिर्फ जगत में है। ये अंधेरा हमारे आपके मन में भी फैला है, और इस अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत है। शैक्षणिक गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु से भी काम चल सकता, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरु जीवन को चलाने के उपाय को करते हैं। जीवन कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कैसे रहेगा, इसका उपाय पारलौकिक गुरु करते हैं। तो गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ये 3 श्रेणियां मानी गई गुरु की शास्त्रानुसार। 3 श्रेणियों में जब गुरु 3 श्रेणी में होंगे तो शिष्य भी 3 श्रेणी के होंगे। गुरु जो शरीर में है, तो शरीर में रहते हुए वो अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, अपने पास बैठा कर, अपने आचरण से, आचार्येंद्र भी होते हैं गुरु, तो अपने आचरण से वो शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं। सदगुरु वो भी शरीर में होते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से, अपनी कृपा से शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है। इसीलिए गुरु को, जो शरीरधारी है, साधन सिद्ध गुरु कहा जाता है, और सदगुरु जो अपनी दया से शिष्य को
शिव के रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, शिव भाव पैदा कर सकते हैं, उनको कृपा सिद्ध कहा जाता है। एक हो गए साधन सिद्ध, एक हो गए कृपा सिद्ध। और जगत गुरु शिव को नित्य सिद्ध कहा जाता है। नित्य सिद्ध यानी जो सधो जात है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो नित्य और नवीन है, जिसकी नवीनता, जिसका नयापन कभी खत्म नहीं होता, वो हर पल हर क्षण नित्य है, नवीन है और सीधे मात्र अपनी दया से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, बिना किसी बाध्यता के, सीधे शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं, जीव को शिव ही बनाते हैं अपने अनुग्रह भाव से, जिसमें कहा गया कि ये शिव का गुरु भाव है, शिव का गुरु भाव। अब जब हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं तो जगत गुरु शिव ही एकमात्र ऐसी सत्ता है, ऐसा स्थान है, गुरु का ऐसा भाव है जो वो किसी में भेद नहीं कर सकते। गुरु के रूप में शिव समस्त जगत के जीव को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण या लिंग का हो, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर समस्त मानव जाति शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव को उन सभी जगत के लोगों का गुरु बनना ही होगा, उनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा। ये हमारे साहब श्री ने हमेशा कहा कि कम से कम आप सोच तो लीजिए, तो सोच तो ले तेरा इरादा क्या है, आप सोचिए तो आपका इरादा क्या है। क्या हम सबका साथ देने के लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, सबको खुश रख सके इसके लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, या हमने शिव को गुरु बनाया ही इसीलिए था क्योंकि जैसे ही ये विचार किसी ने मेरे मन में दिया, जैसे ही किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम शिव को अपना गुरु बनाओगे, और मेरे मन में ये विचार प्रवेश करता है, इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में ये विचार प्रवेश करता है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। विचार का प्रवेश करना ही यानी महादेव की दया का अनुभव करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा कही जाती है। जिस समय हमारा मन ये सोच लेता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये विचार का प्रवेश, ये सोच, ये महादेव की दया, यही मेरे मन में शिव का आवेश पैदा करती है। और जैसे ही मेरे मन में ये बात ठहरती है, जैसे ही दिमाग इस विचार को ग्रहण करता है, वैसे ही तुरंत ये दिल में प्रवेश करता है, रुकता नहीं फिर, क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं। कोई भी भाव संबंध मन से बनता है, दिल से बनता है, हृदय की हुंडी उसमें स्वीकार होती है, दिमाग गणित बनाता है और दिल प्रेम करता है। दिमाग 2 और 2 4 करता है और दिल कोई गणित नहीं बनाता, वो बस प्यार करता है। कर ले शिव गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। महादेव से अगर प्यार हो जाए, हमारा मन उस महादेव को प्रेम कर सके। एक बार साहब ने कहा कि आप रोते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर आप किसी दिन रो पाइए, अगर आप रो दीजिए महादेव के लिए,
महादेव के लिए मेरी आंखों से अगर आंसू निकल जाए तो साहब ने कहा क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, नहीं तो हम दुनिया के लिए तो रोते ही हैं। उनके लिए भी रोते हैं जो कभी हमारे अपने नहीं हो पाते। हम दिन रात उनके चिंतन में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी किसी राक्षस की मूर्ति की स्थापना हमने की हो? कभी नहीं करते। हम देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं। जो हमारा शुभ चाहते हैं, जो हमारा जीवन शुभमय हो जाए, इसका आशीर्वाद देते हैं, हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उस मूर्ति की, उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। परंतु जो हमारा अशुभ करता हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारे बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता हो, हम उसकी स्थापना अपने घर के पूजा घर में भी नहीं करते। और ये मन, जिस मन में हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, इस मन में जहाँ शिव की स्थापना हुई है, वहां अगर जगह ही देना है तो वैसे लोगों का दीजिए जो आपके जीवन का सुख चाहते हो और जो शिव की तरफ चलने और चलाने का जज्बा रखते हो। अगर जगह ही देनी है अपने जीवन में तो उनको दीजिए जो शिव के लिए जीते हैं, शिव के लिए मरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है बंदगी के लिए, जिन्होंने महादेव के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाया है। अगर जीवन देना ही है, जीवन में जगह ही देनी है तो उनके लिए देना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना होती है और वो घटना या वो कोई कहानी हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। हमारे आपके साथ बहुत सारे वैसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे मन को शिव भाव से भरते हैं। एक बार की एक घटना है और ये सच्ची घटना है। हम हमेशा समीक्षा करते हैं, हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने महादेव का काम कितना किया या नहीं किया, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मेरा जीवन जो है, मैं अपने गुरु का काम कितना कर पाती हूँ, ये मेरी अपनी यात्रा है। मुझको अगर समीक्षा करनी ही है तो मुझको इस बात की करनी चाहिए। एक घटना है कि एक बार एक व्यक्ति जो वर्षों से बीमार पड़ा था और वो इतना बीमार पड़ता रहा हमेशा कि एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। कितने महीने बीत गए, बिस्तर पर से हिला भी नहीं। एक बार एक शिव का शिष्य, एक गुरु भाई उनसे मिलने गए। जब वो बैठे उसके पास तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं ना मिलने भैया। तो उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे पड़ा था उसने कहा, हाँ लोग तो आते हैं बहुत मिलने, परंतु जो आता है वो मुझसे सहानुभूति जता के चला जाता है, मुझ पे तरस खा के चला जाता है और कहता है क्या करिएगा, अब जीवन में ऐसा मिल ही गया है तो क्या करिएगा, ऐसे ही जीवन कटेगा, अब तो बिस्तर पे ही लगता है मौत हो जाएगी, यही कहते हैं और चले जाते हैं। तो उस गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, भैया जब आपने देख ही लिया है कि लोग कितने अपने हैं तो आप महादेव को गुरु क्यों नहीं बनाते। उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे था उसने कहा, महादेव को गुरु बना के क्या करना होगा। तो इस गुरु भाई ने कहा कि बस महादेव से मन ही मन दया मांगनी होगी, जहां मौका मिलेगा महादेव की चर्चा कर लीजिएगा। कोई जो मिलने आता है ना, आप चल तो नहीं सकते, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो जो मिलने आएगा उसी से महादेव की बात कर लीजिएगा, मन ही मन दया मांगते रहिएगा। और अगर सांस पे नमः शिवाय कर सकिए, क्योंकि माला भी पकड़ने की ताकत आपके हाथ में नहीं है, सांस में ही महादेव का नमन कर लीजिएगा नमः शिवाय से। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, आप जरूर इस काम को करिएगा। वो गुरु भाई चले गए। इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना
और महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव से दया मांगना, और जो भी इसके पास आते थे उनसे वो महादेव की बात करने लगा, जितना भर उसका सामर्थ्य था, जितना भर वो जानता था। महादेव को सांस में ही प्रणाम नमः शिवाय से करने लगा। कुछ महीने बीतते बीतते, 2-4 महीने बीतते बीतते उसके हाथ और पैरों में ताकत आने लगी, उसके शरीर में ताकत आने लगी। धीरे धीरे वो गुरु भाई उनके पास जाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। महादेव आपके गुरु हैं, महादेव आपको ठीक करते रहेंगे, ये बात उनको बार बार याद दिलाते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति जो बरसों से बिस्तर से हिला भी नहीं था, बिस्तर से उठकर बैठ गया और उठने की कोशिश की। उसने सहारा लेकर खड़ा हो पाया। जो बरसों से जड़ता में था, जो बरसों से हिला नहीं था, वो आज अपने पांव पे महादेव की दया से खड़ा हो पाया। जब वो गुरु भाई आए मिलने तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आप खड़े हो पाए, 2 कदम चलिए ना भैया। वो 2 कदम चल भी पाया और समय का अंतराल गुजरा। कालांतर में वो 2 कदम क्या 10 कदम चल पाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि उस गुरु भाई के कहने से, शिव के शिष्य के कहने से उसने कहा कि अब मैं थोड़ा दौड़ भी सकता हूं। तो उसने कहा दौड़िए, किसने रोका है? महादेव की दया से आपको जीवन मिला है तो दौड़िए। तो बड़ी मुश्किल से वो उस दिन पहली बार 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। एक जो हिल नहीं सकता था वो 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब वो खुश होकर हंसा, महादेव की तरफ मन गया उसका और उसने महादेव को कृतज्ञता व्यक्त की, महादेव आपने बड़ी दया की। उसी समय उसको एक व्यक्ति मिले और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि दौड़ रहे थे क्या? तो इसने कहा कि भैया मैं 1 किलोमीटर दौड़ा। उस व्यक्ति ने कहा, जो अभी अभी उससे मिला था, उसने कहा बस 1 ही किलोमीटर दौड़े? मैं तो 20 साल से रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूं, तुम बस 1 किलोमीटर दौड़ के खुश हो रहे हो? मेरे सामने तुम क्या हो? साहब ने कहा, इस कहानी को बताते समय साहब ने कहा कि ऐसा ही हाल है हमारा आपका। कोई बरसों से जड़ता में जकड़ा हुआ है, शिव को गुरु मानकर वो चलना शुरू करता है, 2 कदम चलता नहीं है कि 20 साल 30 साल पुराने गुरु भाई मिल जाते हैं उसको और वो उसको नीचा दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बस तुमने एक घोषणा की, मैंने तो इस पूरे क्षेत्र में घोषणा की है, मैं तो 20 साल से घोषणा कर रहा हूं। इसका चेहरा मुरझा जाता है। नए गुरु भाई, नए गुरु बहन जो अभी अभी उन्होंने शिव शिष्यता का रास्ता चुना ही था, चलना ही शुरू किया है, हमारी उस बात को सुन के टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस भैया के सामने मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। परंतु कोई नहीं जानता कि उसके जीवन में इससे पहले क्या हो रहा था, किस जड़ता से, वर्षों की बीमारी से, वर्षों के व्याधि से, वर्षों की पीड़ा से वो मुक्त हुआ है और आज अभी उसने खुली हवा में सांस ली है। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को अपने आने वाले नए गुरु भाई गुरु बहनों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और यहाँ तक कि उनके रास्ते पे खड़े ना होकर उनको अपने को हटाकर चलने का रास्ता देना चाहिए, क्योंकि साहब कभी किसी के सामने खड़े नहीं हुए। अगर साहब खड़े हो जाते तो दुनिया का कोई आदमी शिव की तरफ नहीं चल पाता,
लेकिन एक व्यक्ति होता है, एक रास्ते पे एक व्यक्ति होता है जो रास्ते पे पड़े पत्थर को हटा देता है, और एक व्यक्ति होता है जो रास्ते के पत्थर को देखकर उससे बच के निकल जाता है। जो बच के निकल जाता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, परंतु जिसने रुक कर सारे आने वालों के रास्ते के पत्थर हटा दिए हैं, सारे रास्तों के कांटे को हटा दिया है, उसके शरीर का को कितना वो लहूलुहान हुआ होगा, कितना वो चोटिल हुआ होगा, कौन जानता है। तो बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन है, बहुत नए गुरु भाई गुरु बहन है, शिव की शिष्यता के ये सभी दिए हैं, रोशन है। एक ऐसा दिया जो एक दिए से असंख्य दिए जलते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ता ही चलता है ये कारवां। जब साहब चले थे, अकेले थे, कहते भी हैं साहब कि अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाखों लोगों के सामने शिव की बात करूंगा। साहब ने कहा, मैंने तो सोचा था कि महादेव को गुरु मानूंगा और महादेव मेरे गुरु होंगे, बस इतना ही भर सोचा था। मेरे श्रांत और क्लांत मन को सहारा दिया महादेव ने। 14 वर्षों तक साहब ने साधना, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप किया, परंतु उनको कुछ भी हासिल न हुआ। और जब 14 वर्ष बीत गए तो आरा के गांगी शमशान में रात के 2 बजे साहब के मन में एक आवाज जो गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, शिव को गुरु बनाया था यही सोचकर कि भगवान है वो। पता नहीं गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, परंतु अगर वो गुरु का काम करते हैं तो पता चल जाएगा, परिणाम बताएंगे। उसके बाद के 8 वर्षों में साहब श्री के जीवन में, दीदी माँ के जीवन में इतनी घटनाएं हुई, इतनी घटनाएं हुई, जिन घटनाओं ने उनको अनुभूत करा दिया कि महादेव सचमुच में है। हमारे आपके जीवन में भी प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं हमको बताती हैं कि महादेव गुरु हैं, और सचमुच में परिणाम दायी गुरु, सचमुच में गुरु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोली में गुरु है। आज जितने भी गुरु भाई गुरु बहन महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा हुआ, शिवमय हुआ जीवन, सुखमय हुआ जीवन, और आनंद की अनुभूति हुई। महादेव आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, परंतु आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें आनंद की अवस्था में अगर आदमी का मन है तो सुख भी आता है तो वो बौराता नहीं, और दुख भी आता है तो वो उदास नहीं होता, घबराता नहीं। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। और ये कैसे आता है? महादेव की दया से, महादेव के संबल से, महादेव के सानिध्य में रहने से आता है। अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। अंतः से, अपने अंदर से हम जब पुकारते हैं महादेव को, तो अंतः से पुकारते हैं तो उबार देते हैं। हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से महादेव निकाल देते हैं। और उरग भी, एक सांप भी जिसका स्वभाव है डसन, जिसका स्वभाव है जहर रखना, जिसका स्वभाव है टेढ़ा चलना, वो भी अगर सीने के बल जाता है तो महादेव उसको अपने गले में धारण करते हैं। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। संचित क्रियमान प्रारब्ध, जो भी हमने कर्मफल किए होंगे, जो भी मेरे संचित के कर्मफल हैं, जो भी मेरे प्रारब्ध हैं, जो मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी हैं, अगर तो जो भी मैंने किया है जाने अनजाने में, वह सब महादेव के चरणों में डाल दीजिए। संचित क्रियमान प्रारब्ध शब्द कदमों में डाल दे। मत सोच क्या खता है, मत सोचिए कि मेरी क्या गलती है या नहीं है।
मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। आज का ये जो शिव गुरु महोत्सव जो अब अपने समापन की तरफ है, आज का ये दिन भी हमारे जीवन में एक चमत्कार की तरह ही है। कल तक जो तेज गर्मी थी, इतनी तेज कि हम लोगों को लग रहा था कि पंडाल नहीं बना है तो लोग बैठेंगे कैसे इस गर्मी में। देखिए महादेव की दया, कि महादेव की दया ने सुबह से ही कुहासे की चादर का पंडाल बना दिया और धूप की तेज किरण आपको छू भी ना पाए। महादेव की दया है, असीम है, अनंत है। जिस तरह हमारा मन है, असीम है, अनंत है, उसी तरह महादेव की दया भी है। अगर सही मनसा से महादेव का काम किया जाए तो महादेव हर कदम पे साथ देते हैं। मनसा सही हो। साहब और दीदी ने हमेशा यही कहा कि आपका इरादा क्या है। आपको याद होगा कि कभी दीदी माँ ने ये कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मैं नीलम आनंद यानी शिव की शिष्या साहब की अर्धांगिनी, प्रथम शिव के शिष्य के बाद जो जिन्होंने पहली बार जिसको कहा माँ नीलम आनंद जी को, और माँ ने अपनी चर्चा में कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। सोचिए उन्होंने किस जज्बे से ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो हर बात करने के लिए तैयार है, हमारा आपका साथ देने के लिए तैयार है। शर्त एक ही रखी उन्होंने, कोई शर्त होती नहीं प्यार में कोई शर्त नहीं होती, परंतु शिव की शिष्यता में चलने वालों के ऊपर दीदी माँ ने यही शर्त रखी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। महादेव का काम ईमानदारी से होता रहे, हमारे आपके द्वारा इसी की कामना है, इसी की इच्छा है। और साहब और दीदी का अहर्निश आशीर्वाद जो बरस रहा है हमारे आपके जीवन में, जो साथ चल रहे हैं और साथ चलने चलाने का वादा कर रहे हैं, उन साहब से भी मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। महादेव की दया की अमृत वर्षा हम सबके जीवन में यूं ही बरसती रहे और हमारा जीवन चाहे जहां भी जाए, जिधर से भी गुजरे शिव का शिष्य, वो अमृत में बदले। जहां जहर फैला हो वहां का माहौल अमृत बन सके, इसकी कोशिश करे। किसी के हाथ में कीचड़ होता है तो वो कीचड़ उछालता है, किसी के हाथ में रंग है, अबीर है, गुलाल है तो वो गुलाल उछालता है। जिसके हाथ में जो होता है वो इस दुनिया में उछाल देता है। बताइए हमारे आपके हाथों में क्या है? क्या है हमारे दिल में? क्या है हमारे हाथों में? हमारे दिल में है महादेव। महादेव को ही, महादेव की दया को ही अपने हृदय से उछालिए पूरे संसार में। जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही दे सकता है। जिसके दिल में रोशनी हो वो दूसरे के घर में, अंधेरे घर में रोशनी लेकर ही जाता है। तो दूसरे के जीवन में भी शिव हम दे सके, इसकी कामना है। हाँ, आज हमारे इस गुरु मंच पे महादेव का शिष्य बनने का, शिव का शिष्य बनने के नाम की बहुत सारी घोषणाएं आई हैं और आज इस गुरु मंच से जिन्होंने भी ये नाम भेजा है, हम सभी शिव के शिष्य इस नाम की घोषणा करते हैं। जिन्होंने भी गुरु भाई या गुरु बहन जिसने भी अपने नाम को इस गुरु मंच पे भेजा है, अपने गुरु महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित करते हैं। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। महादेव की असीम दया से
आज का ये कार्यक्रम हम अपने गुरु के चरणों में, अपने साहब दीदी के चरणों में समर्पित करते हैं और सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध है कि शिव की शिष्यता का परिचय देते हुए आप सभी धीमे धीमे कदमों से अपने घर को लौटिए। महादेव लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा, न लेकर आए हैं तो अपने साहब दीदी से महादेव को लेकर जाइए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और औरंगाबाद के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए औरंगाबाद के इस स्थान पे आने का मौका मिला। आज का ये शिव गुरु महोत्सव मात्र इसी निमित्त आयोजित किया गया कि हम सब ने अपने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है और शिव को गुरु बनाकर अपना जीवन शिवमय किया है। हमारा जीवन जो शिवमय है, हमारा जीवन जो सुगंध से भरा है, साहब और दीदी के आशीर्वाद की अमृत वर्षा जिसमें बरस रही है, हम सभी शिव के शिष्य आज इस स्थान पे अपने गुरु शिव के लिए ही एक महा उत्सव जिसमें हम सब शामिल हुए हैं आयोजित करके इसको कर रहे हैं। जीवन तो एक जानवर का भी होता है, जीवन तो एक इंसान का भी होता है, परंतु दोनों के जीवन में एक भारी अंतर है। अंतर ये है कि एक जानवर को जन्म लेना पड़ता है, उसका भी एक जीवन होता है, उसकी भी एक दिन मौत होती है। जब वो जीवन में रहता है तो उसके जीवन में भी बच्चे आते हैं, परंतु इंसान के जीवन में जन्म लेना भी है, जीवन जीना भी है, एक दिन लय भी होना है, परंतु इस जीवन में आने का जो मौका मिलता है एक इंसान को, उसमें एकमात्र जीव मानव इंसान ही एक ऐसा है जो शिव होने की पात्रता रखता है। जीव से शिव होने की ये यात्रा है जो एक ही योनि में मौका इसका मिलता है, वो है मानव। शिव के अनेक स्वरूप की पूजा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में होती आई है। भारत देश में ही नहीं, अनेकों देश में शिव के शिवलिंग की पूजा होती आई, शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई। समस्त दिशाएं जिसका वस्त्र है, सारे राशि नक्षत्र जिसके नियंत्रण में है, जिसके कारण ये काल घूम रहा है और सब कुछ उनकी इच्छा से ही पैदा होता है, रहता है और खत्म होता जा रहा है। उस शिव के किसी भी एक स्वरूप की पूजा करना यानी शिव के खंड स्वरूप से जुड़ना ही कहा जाता है, परंतु शिव का एक रूप जो समग्र स्वरूप है,
समग्र यानी कि उसमें सारे जितने भी रूप हैं उनके सब के सब रूप एक साथ प्रकट हो जाए। ये किस रास्ते से हम जाए तो हो जाए। तो आपने सुना अभी कि पहला सूत्र करते हैं हम, दूसरा सूत्र करते हैं हम, तीसरा सूत्र करते हैं हम। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से जैसे ही एक शिव का शिष्य प्रणाम करता है, प्रणाम अगर सचमुच हो जाए, अगर हो सके नमन, तो अगर एक बार ये प्रणाम हो जाए तो नमः शिवाय से प्रणाम शिव के समग्र स्वरूप को एक साथ प्रणाम निवेदित करने की विधा है। जो चीजें हमको बहुत साधारण दिखाई देती हैं, जो काम हम करते हैं अपने जीवन में रोज, जिसको करने से हमको लगता है कि ये तो बहुत आसान और सरल है, परंतु उसके परिणाम बहुत व्यापक है। एक बूंद की कोई औकात नहीं, एक बूंद पानी की अपनी कोई बिसात नहीं। वो बूंद अगर समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत समंदर जैसी होती है। उसी तरह एक मानव जब जीव है और शिव हो जाता है, शिव से मिल जाता है, उसका मन शिव में डूब जाता है, तो उसकी ताकत शिव जैसी हो जाती है। और इस कालखंड में जब हमने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया, जिनका संदेश रहा, जिनका संदेश है साहब श्री का, दीदी माँ का, ये संदेश कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, इस संदेश से आज समस्त मानव जाति शिव भाव से आप्लावित हो रही है और गति बढ़ती जा रही है। हम खुद जो भी करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम करते हैं, परंतु हम अनुभूत करते हैं कि हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें वहीं से नियंत्रित होती हैं। कोई मिलता है, कोई छूट जाता है, किसी के साथ चलते हैं, किसी का साथ छूट जाता है। ये क्या मेरे आपके कारण होता है? मैंने कितनी बार सोचा कि क्या मेरे चाहने से कोई व्यक्ति मेरे साथ चलेगा या मेरा साथ छोड़ेगा? क्या वो शिव के तरफ अपने कदम बढ़ाएगा या रास्ते में रुक जाएगा? उस इंसान के चाहने से या मेरे चाहने से ऐसा नहीं होता। ये तो महादेव का नियंत्रण है। वो जो चाहे, जिससे चाहे करवाते हैं, और ये भी उनकी एक लीला ही है। हम जैसे ही अपने लौकिक जीवन में डूबने लगते हैं तो महादेव एक ऐसा झटका देते हैं कि हमारी दिशा और दशा दोनों शिव की तरफ मुड़ जाती है। हम कहाँ संसार में डूबने लगते हैं, हम कहाँ संसार में फंसने लगते हैं, और महादेव हमको और आपको कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ना कोई ऐसी बात पैदा करते हैं जिससे हमारा मन फिर से महादेव के तरफ मुड़ जाता है। आज इस कालखंड में जिसमें हमने अपने शिव को गुरु बनाया है, गुरु शब्द की जो व्याख्या है, शास्त्रों ने कहा अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी आइए अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। मेरे जीवन में, इस तमस में, इस अंधकार में ज्योतिर्मय यानी ज्योति का रूप लेकर, रोशनी का रूप लेकर आप उतरिए, शास्त्रों ने कहा। और भारतीय मनुष्यों ने भी ये पाया कि संसार में अंधकार शाश्वत है, अंधकार है, अंधकार को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा तो है ही, रोशनी लाई जाती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई टॉर्च नहीं बनता, हमेशा टॉर्च तभी दिखता है जब उसमें रोशनी होती है। अंधेरे को लाने के लिए कोई बल्ब नहीं लगता, घर में बल्ब लगता है लाने के लिए नहीं, दिया जलता है
कि हमारे घर में, हमारे मन में जो अंधेरा है वो रोशन हो जाए, प्रकाशित हो जाए। और ये अंधेरा सिर्फ लौकिक जगत में नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अंधेरा सिर्फ जगत में है, ये अंधेरा हमारे आपके मन में भी फैला है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत है। शैक्षणिक गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु से भी काम चल सकता, लेकिन शिक्षा देने वाले गुरु जीवन को चलाने के उपाय को करते हैं। जीवन कहां से आया, कहां को जाएगा, कैसे रहेगा, इसका उपाय पारलौकिक गुरु करते हैं। तो गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, ये 3 श्रेणियां मानी गई गुरु की शास्त्रानुसार। 3 श्रेणियों में जब गुरु 3 श्रेणी में होंगे तो शिष्य भी 3 श्रेणी के होंगे। गुरु जो शरीर में है, तो शरीर में रहते हुए वो अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, अपने पास बैठा कर, अपने आचरण से, आचार्येंद्र भी होते हैं गुरु, तो अपने आचरण से वो शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश पैदा करते हैं। सदगुरु वो भी शरीर में होते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से, अपनी कृपा से शिष्य के मन में शिव का आवेश पैदा कर सकते हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है। इसीलिए गुरु को, जो शरीरधारी है, साधन सिद्ध गुरु कहा जाता है। और सदगुरु जो अपनी दया से शिष्य को शिव के रास्ते पे लेकर जा सकते हैं, शिव भाव पैदा कर सकते हैं, उनको कृपा सिद्ध कहा जाता है। एक हो गए साधन सिद्ध, एक हो गए कृपा सिद्ध। और जगत गुरु शिव को नित्य सिद्ध कहा जाता है। नित्य सिद्ध यानी जो सधोजात है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो नित्य और नवीन है, जिसकी नवीनता, जिसका नयापन कभी खत्म नहीं होता, वो हर पल हर क्षण नित्य है, नवीन है। और सीधे मात्र अपनी दया से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, बिना किसी बाध्यता के, सीधे शिव को, शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं। जीव को शिव ही बनाते हैं अपने अनुग्रह भाव से, जिसको में कहा गया कि ये शिव का गुरु भाव है, शिव का गुरु भाव। अब जब हम जगत गुरु शिव की बात करते हैं, तो जगत गुरु शिव ही एकमात्र ऐसी सत्ता है, ऐसा स्थान है, गुरु का ऐसा भाव है जो वो किसी में भेद नहीं कर सकते। गुरु के रूप में शिव समस्त जगत के जीव को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण या लिंग का हो, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर समस्त मानव जाति शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है, तो शिव को उन सभी जगत के लोगों का गुरु बनना ही होगा, उनका उत्तरदायित्व लेना ही होगा। ये हमारे साहब श्री ने हमेशा कहा कि कम से कम आप सोच तो लीजिए। तो सोच तो ले, तेरा इरादा क्या है, आप सोचिए तो आपका इरादा क्या है। क्या हम सबका साथ देने के लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, सबको खुश रख सके इसके लिए शिव को गुरु बना के चले हैं, या हमने शिव को गुरु बनाया ही इसीलिए था क्योंकि जैसे ही ये विचार किसी ने मेरे मन में दिया, जैसे ही किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम शिव को अपना गुरु बनाओगे,
और मेरे मन में ये विचार प्रवेश करता है, इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में ये विचार प्रवेश करता है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। विचार का प्रवेश करना ही यानी महादेव की दया का अनुभव करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा कही जाती है। जिस समय हमारा मन ये सोच लेता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, ये विचार का प्रवेश, ये सोच, ये महादेव की दया, यही मेरे मन में शिव का आवेश पैदा करती है। और जैसे ही मेरे मन में ये बात ठहरती है, जैसे ही दिमाग इस विचार को ग्रहण करता है, वैसे ही तुरंत ये दिल में प्रवेश करता है, रुकता नहीं फिर। क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं। कोई भी भाव संबंध मन से बनता है, दिल से बनता है, हृदय की हुंडी उसमें स्वीकार होती है, दिमाग गणित बनाता है और दिल प्रेम करता है। दिमाग 2 और 2 4 करता है और दिल कोई गणित नहीं बनाता, वो बस प्यार करता है। कर ले शिव गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। महादेव से अगर प्यार हो जाए, हमारा मन उस महादेव को प्रेम कर सके। एक बार साहब ने कहा कि आप रोते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर आप किसी दिन रो पाइए, अगर आप रो दीजिए महादेव के लिए, महादेव के लिए मेरी आंखों से अगर आंसू निकल जाए, तो साहब ने कहा क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, नहीं तो हम दुनिया के लिए तो रोते ही हैं। उनके लिए भी रोते हैं जो कभी हमारे अपने नहीं हो पाते। हम दिन रात उनके चिंतन में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कभी किसी राक्षस की मूर्ति की स्थापना हमने की हो? कभी नहीं करते। हम देवताओं की मूर्ति की स्थापना करते हैं, जो हमारा शुभ चाहते हैं, जो हमारा जीवन शिवमय हो जाए, इसका आशीर्वाद देते हैं। हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उस मूर्ति की, उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं। परंतु जो हमारा अशुभ करता हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारे बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता हो, हम उसकी स्थापना अपने घर के पूजा घर में भी नहीं करते। और ये मन, जिस मन में हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, इस मन में जहाँ शिव की स्थापना हुई है, वहां अगर जगह ही देना है तो वैसे लोगों का दीजिए जो आपके जीवन का सुख चाहते हो और जो शिव की तरफ चलने और चलाने का जज्बा रखते हो। अगर जगह ही देनी है अपने जीवन में तो उनको दीजिए जो शिव के लिए जीते हैं, शिव के लिए मरते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है बंदगी के लिए, जिन्होंने महादेव के प्रेम में अपना सर्वस्व लुटाया है। अगर जीवन देना ही है, जीवन में जगह ही देनी है, तो उनके लिए देना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना होती है और वो घटना या वो कोई कहानी हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। हमारे आपके साथ बहुत सारे वैसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे मन को शिव भाव से भरते हैं। एक बार की एक घटना है और ये सच्ची घटना है। हम हमेशा समीक्षा करते हैं, हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने महादेव का काम कितना किया या नहीं किया, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि मेरा जीवन जो है, मैं अपने गुरु का काम कितना कर पाती हूँ, ये मेरी अपनी यात्रा है,
मुझको अगर समीक्षा करनी ही है तो मुझको इस बात की करनी चाहिए। एक घटना है कि एक बार एक व्यक्ति जो वर्षों से बीमार पड़ा था और वो इतना बीमार पड़ता रहा हमेशा कि एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। कितने महीने बीत गए, बिस्तर पर से हिला भी नहीं। एक बार एक शिव का शिष्य, एक गुरु भाई उनसे मिलने गए। जब वो बैठे उसके पास तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं ना मिलने भैया। तो उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे पड़ा था उसने कहा, हाँ लोग तो आते हैं बहुत मिलने, परंतु जो आता है वो मुझसे सहानुभूति जता के चला जाता है, मुझ पे तरस खा के चला जाता है और कहता है क्या करिएगा, अब जीवन में ऐसा मिल ही गया है तो क्या करिएगा, ऐसे ही जीवन कटेगा, अब तो बिस्तर पे ही लगता है मौत हो जाएगी, यही कहते हैं और चले जाते हैं। तो उस गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, भैया जब आपने देख ही लिया है कि लोग कितने अपने हैं तो आप महादेव को गुरु क्यों नहीं बनाते। उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे था उसने कहा, महादेव को गुरु बना के क्या करना होगा। तो इस गुरु भाई ने कहा कि बस महादेव से मन ही मन दया मांगनी होगी, जहां मौका मिलेगा महादेव की चर्चा कर लीजिएगा। कोई जो मिलने आता है ना, आप चल तो नहीं सकते, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो जो मिलने आएगा उसी से महादेव की बात कर लीजिएगा, मन ही मन दया मांगते रहिएगा। और अगर सांस पे नमः शिवाय कर सकिए, क्योंकि माला भी पकड़ने की ताकत आपके हाथ में नहीं है, सांस में ही महादेव का नमन कर लीजिएगा नमः शिवाय से। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, आप जरूर इस काम को करिएगा। वो गुरु भाई चले गए। इस व्यक्ति ने शिव को अपना गुरु माना और महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव से दया मांगना, और जो भी इसके पास आते थे उनसे वो महादेव की बात करने लगा, जितना भर उसका सामर्थ्य था, जितना भर वो जानता था। महादेव को सांस में ही प्रणाम नमः शिवाय से करने लगा। कुछ महीने बीतते बीतते, 2-4 महीने बीतते बीतते उसके हाथ और पैरों में ताकत आने लगी, उसके शरीर में ताकत आने लगी। धीरे धीरे वो गुरु भाई उनके पास जाते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। महादेव आपके गुरु हैं, महादेव आपको ठीक करते रहेंगे, ये बात उनको बार बार याद दिलाते रहे। एक दिन ऐसा आया कि वो व्यक्ति जो वर्षों से बिस्तर से हिला भी नहीं था, बिस्तर से उठकर बैठ गया और उठने की कोशिश की उसने, सहारा लेकर खड़ा हो पाया। जो वर्षों से जड़ता में था, जो वर्षों से हिला नहीं था, वो आज अपने पांव पे महादेव की दया से खड़ा हो पाया। जब वो गुरु भाई आए मिलने तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो आप खड़े हो पाए, 2 कदम चलिए ना भैया। वो 2 कदम चल भी पाया और समय का अंतराल गुजरा। कालांतर में वो 2 कदम क्या 10 कदम चल पाया। फिर उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि उस गुरु भाई के कहने से, शिव के शिष्य के कहने से उसने कहा कि अब मैं थोड़ा दौड़ भी सकता हूं। तो उसने कहा दौड़िए। किसने रोका है? महादेव की दया से आपको जीवन मिला है तो दौड़िए। तो बड़ी मुश्किल से वो उस दिन पहली बार 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। एक जो हिल नहीं सकता था वो 1 किलोमीटर तक दौड़ पाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। जब वो खुश होकर हंसा, महादेव की तरफ मन गया उसका और उसने महादेव को कृतज्ञता व्यक्त की, महादेव आपने बड़ी दया की। उसी समय उसको एक व्यक्ति मिले और उस व्यक्ति ने उससे कहा कि दौड़ रहे थे क्या? तो इसने कहा कि भैया मैं 1 किलोमीटर दौड़ा। उस व्यक्ति ने कहा, जो अभी अभी उससे मिला था, उसने कहा
बस 1 ही किलोमीटर दौड़े। मैं तो 20 साल से रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूं, तुम बस 1 किलोमीटर दौड़ के खुश हो गए हो। मेरे सामने तुम क्या हो। साहब ने कहा, इस कहानी को बताते समय साहब ने कहा कि ऐसा ही हाल है हमारा आपका। कोई वर्षों से जड़ता में जकड़ा हुआ है, शिव को गुरु मानकर वह चलना शुरू करता है। 2 कदम चलता नहीं है कि 20 साल 30 साल पुराने गुरु भाई मिल जाते हैं उसको, और वो उसको नीचा दिखाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि बस तुमने एक घोषणा की, मैंने तो इस पूरे क्षेत्र में घोषणा की है, मैं तो 20 साल से घोषणा कर रहा हूं। इसका चेहरा मुरझा जाता है। नए गुरु भाई, नए गुरु बहन जो अभी अभी उन्होंने शिव शिष्यता का रास्ता चुना ही था, चलना ही शुरू किया है, हमारी उस बात को सुन के टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस भैया के सामने मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। परंतु कोई नहीं जानता कि उसके जीवन में इससे पहले क्या हो रहा था, किस जड़ता से, वर्षों की बीमारी से, वर्षों के व्याधि से, वर्षों की पीड़ा से वो मुक्त हुआ है, और आज अभी उसने खुली हवा में सांस ली है। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को अपने आने वाले नए गुरु भाई गुरु बहनों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, और यहाँ तक कि उनके रास्ते पे खड़े ना होकर उनको अपने को हटाकर चलने का रास्ता देना चाहिए। क्योंकि साहब कभी किसी के सामने खड़े नहीं हुए। अगर साहब खड़े हो जाते तो दुनिया का कोई आदमी शिव की तरफ नहीं चल पाता। लेकिन एक व्यक्ति होता है, एक रास्ते पे एक व्यक्ति होता है जो रास्ते पे पड़े पत्थर को हटा देता है, और एक व्यक्ति होता है जो रास्ते के पत्थर को देखकर उससे बच के निकल जाता है। जो बच के निकल जाता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, परंतु जिसने रुककर सारे आने वालों के रास्ते के पत्थर हटा दिए हैं, सारे रास्तों के कांटे को हटा दिया है, उसके शरीर का को कितना वो लहूलुहान हुआ होगा, कितना वो चोटिल हुआ होगा, कौन जानता है। तो बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, बहुत नए गुरु भाई गुरु बहन हैं। शिव की शिष्यता के ये सभी दिए हैं, रोशन है, एक ऐसा दिया जो एक दिए से असंख्य दिए जलते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ता ही चलता है ये कारवां। जब साहब चले थे, अकेले थे, कहते भी हैं साहब कि अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाखों लोगों के सामने शिव की बात करूंगा। साहब ने कहा, मैंने तो सोचा था कि महादेव को गुरु मानूंगा और महादेव मेरे गुरु होंगे, बस इतना ही भर सोचा था। मेरे शांत और क्लांत मन को सहारा दिया महादेव ने। 14 वर्षों तक साहब ने साधना, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप किया, परंतु उनको कुछ भी हासिल न हुआ। और जब 14 वर्ष बीत गए तो आरा के गांधी शमशान में रात के 2 बजे साहब के मन में एक आवाज जो गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, शिव को गुरु बनाया था यही सोचकर कि भगवान है वो। पता नहीं गुरु का काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, परंतु अगर वो गुरु का काम करते हैं तो पता चल जाएगा, परिणाम बताएंगे। उसके बाद के 8 वर्षों में साहब श्री के जीवन में, दीदी माँ के जीवन में इतनी घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने उनको अनुभूत करा दिया कि महादेव सचमुच में है। हमारे आपके जीवन में भी प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं हमको बताती हैं कि महादेव गुरु हैं, और सचमुच में परिणाम दायी गुरु, सचमुच में गुरु है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोली में गुरु है।
आज जितने भी गुरु भाई गुरु बहन महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, उनके जीवन में अच्छा हुआ, शिवमय हुआ जीवन, सुखमय हुआ जीवन और आनंद की अनुभूति हुई। महादेव आनंद की अनुभूति कराते हैं। सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, परंतु आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसमें आनंद की अवस्था में अगर आदमी का मन है तो सुख भी आता है तो वो बौराता नहीं, और दुख भी आता है तो वो उदास नहीं होता, घबराता नहीं। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। और ये कैसे आता है? महादेव की दया से, महादेव के संबल से, महादेव के सानिध्य में रहने से आता है। अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु, हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। अंतः से, अपने अंदर से हम जब पुकारते हैं महादेव को तो अंतः से पुकारते हैं तो उबार देते हैं। हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से महादेव निकाल देते हैं। और उरग भी, एक सांप भी जिसका स्वभाव है डसन, जिसका स्वभाव है जहर रखना, जिसका स्वभाव है टेढ़ा चलना, वो भी अगर सीने के बल जाता है तो महादेव उसको अपने गले में धारण करते हैं। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। संचित क्रियामान प्रारब्ध, जो भी हमने कर्मफल किए होंगे, जो भी मेरे संचित के कर्मफल है, जो भी मेरे प्रारब्ध है, जो मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म भी हैं अगर, तो जो भी मैंने किया है जाने अनजाने में, वह सब महादेव के चरणों में डाल दीजिए। संचित क्रियमान प्रारब्ध शब्द कदमों में डाल दे, मत सोच क्या खता है, मत सोचिए कि मेरी क्या गलती है या नहीं है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। आज का ये जो शिव गुरु महोत्सव जो अब अपने समापन के तरफ है, आज का ये दिन भी हमारे जीवन में एक चमत्कार की तरह ही है। कल तक जो तेज गर्मी थी, इतनी तेज कि हम लोगों को लग रहा था कि पंडाल नहीं बना है तो लोग बैठेंगे कैसे इस गर्मी में। देखिए महादेव की दया, कि महादेव की दया ने सुबह से ही कुहासे की चादर का पंडाल बना दिया और धूप की तेज किरण आपको छू भी ना पड़े। महादेव की दया है, असीम है, अनंत है। जिस तरह हमारा मन है, असीम है, अनंत है, उसी तरह महादेव की दया भी है। अगर सही मनसा से महादेव का काम किया जाए तो महादेव हर कदम पे साथ देते हैं। मनसा सही हो। साहब और दीदी ने हमेशा यही कहा कि आपका इरादा क्या है। आपको याद होगा कि कभी दीदी माँ ने ये कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मैं नीलमानंद यानी शिव की शिष्या साहब की अर्धांगिनी, प्रथम शिव के शिष्य के बाद जो जिन्होंने पहली बार जिसको कहा माँ नीलमानंद जी को, और माँ ने अपनी चर्चा में कहा कि मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। सोचिए उन्होंने किस जज्बे से ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो हर बात करने के लिए तैयार है, हमारा आपका साथ देने के लिए तैयार है। शर्त एक ही रखी उन्होंने, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, प्यार में कोई शर्त नहीं होती, परंतु शिव की शिष्यता में चलने वालों के ऊपर दीदी माँ ने यही शर्त रखी, बशर्ते शिव गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। महादेव का काम ईमानदारी से होता रहे, हमारे आपके द्वारा इसी की कामना है, इसी की इच्छा है। और साहब और दीदी का अहर्निश आशीर्वाद जो बरस रहा है हमारे आपके जीवन में, जो साथ चल रहे हैं और साथ चलने चलाने का वादा कर रहे हैं, उन साहब से भी मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। महादेव की दया की अमृत वर्षा
हम सबके जीवन में यूं ही बरसती रहे और हमारा जीवन चाहे जहां भी जाए, जिधर से भी गुजरे शिव का शिष्य, वो अमृत में बदले। जहां जहर फैला हो वहां का माहौल अमृत बन सके, इसकी कोशिश करे। किसी के हाथ में कीचड़ होता है तो वो कीचड़ उछालता है, किसी के हाथ में रंग है, अबीर है, गुलाल है, तो वो गुलाल उछालता है। जिसके हाथ में जो होता है वो इस दुनिया में उछाल देता है। बताइए हमारे आपके हाथों में क्या है? क्या है हमारे दिल में? क्या है हमारे हाथों में? हमारे दिल में है महादेव। महादेव को ही, महादेव की दया को ही अपने हृदय से उछालिए पूरे संसार में। जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही दे सकता है। जिसके दिल में रोशनी हो वो दूसरे के घर में, अंधेरे घर में रोशनी लेकर ही जाता है। तो दूसरे के जीवन में भी शिव हम दे सके, इसकी कामना है। हाँ, आज हमारे इस गुरु मंच पे महादेव का शिष्य बनने का, शिव का शिष्य बनने के नाम की बहुत सारी घोषणाएं आई हैं। और आज इस गुरु मंच से जिन्होंने भी ये नाम भेजा है, हम सभी शिव के शिष्य इस नाम की घोषणा करते हैं। जिन्होंने भी गुरु भाई या गुरु बहन जिसने भी अपने नाम को इस गुरु मंच पे भेजा है, अपने गुरु महादेव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित करते हैं। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। महादेव की असीम दया से आज का ये कार्यक्रम हम अपने गुरु के चरणों में, अपने साहब दीदी के चरणों में समर्पित करते हैं। और सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध है कि शिव की शिष्यता का परिचय देते हुए आप सभी धीमे धीमे कदमों से अपने घर को लौटिए। महादेव लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा, न लेकर आए हैं तो अपने साहब दीदी से महादेव को लेकर जाइए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।